अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि कोनूर वल्ब कह रहा था शेख अदब अली जिंदान में हैं, मगर मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तो उस्ताद दाऊद ने कहा था तुम अच्छी तरह से सोच लो कि क्या तुम हक के साथ हो या बातिल के साथ। यह सुनकर कोनूर वल्ब सोच में पड़ गया था। इसके बाद वो सोचते सोचते सराय के अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद शेख अदब अली के चाहने वाले बहुत से लोग जमा होने लगते हैं और मुतालबा करते हैं कि शेख अदब अली को रिहा किया जाए। इसके बाद कोनूर अंदर की तरफ चला जाता है। काय के बिले में बाला खातून सलजान और मालून खातून के पास पहुंचती है और कहती है मेरे पास एक अच्छी खबर है। रात को उस्मान आए थे। अल्लाह का शुक्र है कि वजीर के आदमियों की नज़रों में नहीं आए। सलजान खुश होकर कहती है अल्लाह का शुक्र है। मेरा बेटा कैसा था? तो बाला कहती है वो ठीक था वालिदा। दूसरी तरफ सोगत में गुंदुज कह रहा था मुझे एक अहम मसले पर आपसे बात करनी है वजीर साहब। तो आलिम शाह कहता है मैंने सुना है जो हुआ है, उस्मान ने आपके खेमे पर हमला किया। तो गुंदुज कहता है मसला ये नहीं है, बल्कि मैं पूछने आया था कि शेख अदब अली को जिंदान में क्यों रखा गया है। तो आलिम शाह कहता है अदब अली ने उस्मान का साथ दिया और हमारे साथ एक चाल चली। अब उसे रियासत के साथ गद्दारी की सजा मिल रही है। तो गुंदुज कहता है गलती हर इंसान से होती है वजीर आलिम शाह, माफ करने से आपका मकाम ज्यादा बुलंद होगा। क्या आप ये मजमा नहीं देख रहे? लोग एहतजाज कर रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद आलिम शाह कहता है तो अब जबकि अर्तुल गाजी का बेटा गुंदुज मुझसे दरख्वास्त कर रहा है तो फिर मैं उन्हें नाउम्मीद नहीं करूंगा। गुंदुज कहता है बहुत शुक्रिया वजीर आलिम शाह, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं शेख साहब की जमानत देता हूँ। फिर आलिम शाह कहता है हम आप लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। अगर लोग हमारे दरवाजे पर जमा हो गए हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि हमने गलती की थी। फिर आलिम शाह जलाली को कहता है फौरन जाकर शेख अदब अली को बाहर ले आओ। यह सुनकर जलाली चला जाता है। फिर आलिम शाह कहता है मैं अदब अली को रिहा कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने आप उसे लेकर जाएं ताकि लोगों का एतमाद आप पर मजीद बढ़ता चला जाए। अब मैं बाजार के लिए ब्लैजिक जा रहा हूँ। शेख साहब को लोगों के हवाले करके आप भी ब्लैजिक आ जाना। गुंदुज कहता है बहुत शुक्रिया वजीर आलिम शाह। दूसरी तरफ शेख अदब अली और अकचा दरवेश को कैद खाने से निकाल दिया जाता है। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही ब्लैजिक किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक जगह पहुंचकर उस्मान रुक जाता है और कहता है सिपाहियों, हम ब्लैजिक किले में वजीर का इंतजार करेंगे। उसने मेरे गैज़ो गज़ब को आवाज़ दी है। मैं उसकी जुबान काट दूंगा जिससे वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाता था और उसके नापाक जिस्म से उसका सार उतार दूंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्मान और उसके सिपाही ब्लैजिक किले के अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि कोशिश ने रुगातोस से उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त ले ली थी। एक जगह रुक कर उस्मान कहता है चारों तरफ फैल जाओ सिपाहियों, मैं वजीर आलिम शाह के कमरे में जाऊंगा और उसे इंसाफ की तलवार से मुतारफ कराऊंगा। इसी दौरान अंदर रुगातोस कह रहा था यह बाजार हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाजार कहाँ लगाया जाए। फिर निकोला कहता है जब उस्मान मुजरिम की तरह भाग रहा है तो हम अमीर से अमीर तार होते जा रहे हैं। कुछ देर बाद वजीर आलिम शाह भी ब्लैजिक किले में पहुंच जाता है। वजीर आलिम शाह अंदर पहुंचता है तो रुगातोस कहता है आखिर इस इत्तेहाद को बनाने वाला आ पहुंचा। तो आलिम शाह कहता है यह निज़ाम हम सब मिलकर चलाएंगे और खुशहाली के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। फिर कोशिश कहता है यकीनन वजीर आलिम शाह, आपने तिजारत के लिए जो बाजार लगवाया है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी दौरान उस्मान के सिपाही एक कमरे में मौजूद थे। वो तो कह रहा था वजीर आलिम शाह के साथ वही होगा जिसका वो हकदार है। दूसरी तरफ उस्मान अपनी तलवार की तरफ देख कर कह रहा था तुम कई जालिम लोगों के खून से आलूदा हुई, तुम बहुत से गद्दारों का भयानक अंजाम बनी, मगर ये मामला अलग है। इसने ऐसी मुनाफकत का मुजाहरा किया है कि अब इसको हलाक करना मुझ पर वाजिब हो गया है। इसी दौरान गुंदुज भी ब्लैजिक किले में पहुंच जाता है। तो आलिम शाह कहता है हमारे बाजार के निज़ाम की हिफाजत के जिम्मेदार गुंदुज साहब, खुश आमदीद। फिर रुगातोस कहता है गुंदुज साहब आ चुके हैं तो अब आप सब अपने अपने कमरे में जा सकते हैं। कल बाजार का इफ्तिताह होगा, इसलिए आप लोग आराम कर लें। आलिम शाह कहता है आपने ठीक कहा गवर्नर रुगातोस, कल हमें ताज़ा दम होना चाहिए। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वजीर आलिम शाह अपने कमरे में दाखिल होता है जबकि उसके सिपाही बाहर खड़े हो जाते हैं। आलिम शाह अंदर पहुंचता है तो इतने में उस्मान अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। उस्मान को देखकर वजीर चौंक जाता है। तो उस्मान कहता है क्या हुआ, तुम्हारी सांस क्यों उखड़ गई, या फिर तुम्हें मालूम हो गया है कि तुम्हारी आखिरी सांसें हैं? यह कहकर उस्मान आलिम शाह के करीब आ जाता है और फिर कहता है यहाँ कोई सिपाही मौजूद नहीं, ना ही कोई गुलाम जिसे तुम हुक्म दे सको। अब तुम क्या करोगे वजीर? तो आलिम शाह कहता है उस्मान साहब, मुझे लगता है कि मेरी ताकत ने तुम्हें बहुत मुतासिर किया है और तुम मेरी ताकत से जीत नहीं पाए, तो आप अपनी चाल चल रहे हो और मुझे अकेला पाकर यहाँ आ गए। उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है चाल चलना तुम्हारा काम है वजीर, मगर मैं लोगों की चालें बर्बाद करके उनसे हिसाब जरूर लेता हूँ।
عالم شاہ کہتا ہے تم کس جرت پر یہ بات کر رہے ہو عثمان؟ قبیلہ تمہارے پاس نہیں اور نہ ہی اس کے سپاہی، اب تمہارے پاس عوام بھی نہیں جو تمہاری بات سنتی تھی۔ تو عثمان کہتا ہے میرے سینے میں ایمان کی وہ آگ ہے جو میرے دل کو طاقت دیتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میرا رب ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے تم ڈر رہے ہو اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہو۔ عالم شاہ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم آل سلجوق کے وزیر کی بہادری اور ایمان پر سوال اٹھاؤ؟ عثمان کہتا ہے کیسا سوال؟ میں اپنی انصاف والی تلوار کے ساتھ تمہارا حساب برابر کروں گا۔ تو عالم شاہ کہتا ہے عثمان تم اپنی طاقت سے بڑھ کر بول رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ عثمان کہتا ہے کل کی فکر تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں تو کل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا عالم شاہ۔ تم نے ترکوں کے مقصد سے غداری کی، تم نے ترکوں کے مستقبل کو بے سایہ کر دیا، تم نے اس درخت کو آگ میں پھینک دیا جس کو ہم نے اپنے خون سے پروان چڑھایا تھا، اب میں تمہیں جلا کر خاک کر دوں گا، تمہیں اسی درخت کی شاخوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دوں گا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا نام بھی عثمان نہیں، مگر پہلے میں تمہیں غفلت کی نیند سے جگاؤں گا۔ یہ کہہ کر عثمان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی انصاف والی تلوار کے ساتھ جس نے بہت سے ظالم لوگوں کا خون پیا۔ یہ کہہ کر عثمان اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ اتنے میں باہر سے کونور پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں وزیر صاحب؟ لیکن عالم شاہ بول نہیں پاتا۔ پھر عثمان کہتا ہے جب تک ظالم ظلم کرتا رہے گا تب تک ہم اپنی تلوار سے انصاف کرتے رہیں گے۔